7th लगा है, 1 से लेकर 7 तक लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसमें ज्यादा कंट्रीज थी और फिजिकल पार्ट भी और पॉलिटिकल पार्ट भी ज्यादा था, तो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग चल रहे हैं, थर्ड कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं, ये अपना रहेगा यूरोप रहेगा, ठीक है। और इसको इंटरेस्टिंग तरीका से करेंगे, और जिस तरह से दो कॉन्टिनेंट का सब कुछ लगभग आपको याद है, एक बार रिवीजन कीजिएगा पोल के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, बार बार पोल कीजिएगा, लेक्चर को रेफर कीजिएगा, और टेलीग्राम पे जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। बहुत अच्छा पीडीएफ तैयार किए हुए हैं, बहुत वक्त लगा के उसको बनाए हुए हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाता है टेलीग्राम पे, बहुत सारे एस्पायरेंट वहां जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए, उसका फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज्वाइन करने का कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई पीडीएफ का कॉस्ट नहीं लगेगा, ये सब हेल्प करने के लिए, आप लोग के लिए है, मेरी मेहनत लगी हुई है, उससे आपका फायदा हो जाए, उससे 1 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी का भी आ जा रहा है, मेरा आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है, ये सफिशियंट है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे यूरोप का। उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल मैप देखेंगे, देखिएगा कैसे याद कराएंगे, पोल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, जो इंटरेस्टिंग पीडीएफ बनाए हैं, कंटेंट बनाए हैं, उसके थ्रू देखिएगा कितनी आसानी से इतना सारा कंट्री जो है, कैपिटल है, रिवर है, माउंटेन है, ग्रासलैंड है, सब आपके हाथ में रहेगा, सब एक बाय एक आपको याद होगा ऑटोमेटिक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे। और देखिए चलिए, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पहले यहाँ से नोटिस कीजिए, हम लोग ये साउथ अमेरिका पर कवर कर चुके हैं, फिर से अफ्रीका कवर कर चुके हैं, अफ्रीका में इधर था जिब्राल्टर, मेडिटेरियन। अब हम लोग को कवर करना है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पार्ट कवर करना है जो कि यूरोप कहलाएगा, ठीक है। तो यूरोप का क्या है, ये है पूरा यूरोप, ओके। ओके, यहाँ से रसिया आएगा। अभी हम एक बार आपको ये दिखा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ बाउंड्री बनेंगे कि कौन सा पूरा का पूरा पार्ट यूरोप में आएगा। ये देखिए, ये है अपना अफ्रीका, यहाँ से जाइए, ठीक है। टर्की का कुछ हिस्सा आता है यूरोप में, ये सब ट्रांस कंट्रीज कहलाएगा, ये सब बताएंगे, परेशान नहीं हुए। फिर रसिया का कुछ पार्ट आता है यूरोप में, फिर ये इलाका समझिए, इतना सब ये यूरोप है। एक ओवरव्यू दे रहे हैं बाउंड्रीज का, कि ये पूरे हिस्सा को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यूरोप को जो आएगा बाउंड्री कौन कौन किधर से है, तो देखिए इधर में जिब्राल्टर स्ट्रेट पड़े थे, यूरोप वाला हिस्सा के लिए इधर से एक बाउंड्री लिखिए, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट हो जाएगा। फिर से अपना क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा, ठीक है ना, साउथ में। फिर में इधर में ब्लैक सी पढ़ेंगे, फिर इधर में कैस्पियन सी पढ़ेंगे, फिर इधर में यूराल माउंटेन पढ़ेंगे। ये अपना यूरोप का एक याद रखिएगा। तो क्या क्या आ गया यूरोप को, बताइए यूरोप के लिए क्या क्या आ गया, इधर में जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, फिर से आ जाएगा मेडिटेरियन स्ट्रेट, बोलिए, मेडिटेरियन सी, और क्या हो जाएगा, ब्लैक सी आ जाएगा, फिर इधर कैस्पियन सी आ जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा यूराल माउंटेन। याद रहेगा यूरोप के, यूरोप को ये सब चारों तरफ से बाउंड्री बनाता है, ओके। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फिर से देखिए एक बार, ये रहा ऐसे ऐसे, ओके। तो हम लोग, ये हुआ अमेरिका, साउथ अमेरिका हुआ, ये अफ्रीका हुआ, ठीक है। फिर ये रहा अपना यूरोप, यही यूरोप के बारे में हम लोग आज पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे, ओके। क्लियर है, पूरा ये रहा यूरोप, ओके, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे, ये सबसे नॉर्थ वाला पार्ट को कवर करेंगे, ओके। क्लियर है, एक सीक्वेंस से कवर करते चलेंगे, आपको याद भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्वे। नॉर्वे है कहाँ, दिखाते हैं आप लोगों को। नॉर्वे, नॉर्वे जो है बार बार कोई भी इंडेक्स में टॉप करता है, इधर वाला ही नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, तो उसी का कैपिटल होगा ओसोलो, ठीक है। नॉर्वे का होगा, स्वीडन का हो जाएगा, स्वीडन का क्या हो जाएगा, स्वीडन का हो जाएगा, बोलिए, स्वीडन का स्टॉकहोम, कितने लोग को पता होगा स्टॉकहोम। उसके बाद हो जाएगा फिनलैंड, फिनलैंड का हो जाएगा हेलेंस्की, बोलिए हेलेंस्की, हेलेंस्की। अब बताइए, अब डिकोड कीजिएगा, नॉर्वे दिखाते, पहले आपको दिखाते हैं, उसके पहले दिखाते हैं, ये देखिए, ये रहा आपका नॉर्वे, ये क्या रहा आपका नॉर्वे, ठीक है। ये रहा स्वीडन, नॉर्वे का वो सोलो हो जाएगा, स्वीडन का स्टॉकहोम हो जाएगा, फिनलैंड का आपका हेलेंस्की हो जाएगा। तो इस तरह से ये
3 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्वे, बोलिए नॉर्वे। ओसोलो, ओसोलो बोलिए, नॉर्वे ओसोलो, और नॉर्वे का कैपिटल ओसोलो हो जाएगा। फिर हो जाएगा स्वीडन, नॉर्थ साउथ ऐसे याद रखिएगा एक साथ, स्वीडन। स्वीडन का बताइए क्या होता है, एस एस, स्टॉकहोम। फिर हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट मतलब एफ, एफ मतलब फिनलैंड, फिनलैंड का हो जाएगा हेलेंस्की, हेलेंस्की याद रहेगा। फिर से डिकोड कीजिए, ये रहा आपका नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, ये रहा फिनलैंड, तो ये रहा ओसोलो, ये रहा स्टॉकहोम, ये अपना रहा, बोला, ये बोलिए बोलिए हेलेंस्की। क्लियर है, याद रहेगा। हेल, हेल सिंकी, हेलेंस्की, बोलिए बोलिए हेलेंस्की, हेलेन, हेलेंसिंकी, हेलेसिंकी, 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 बोलिए बोलिए हेलेसिंकी, हेलेसिंकी बोलिए, हेलेसिंकी किसका है, फिनलैंड का है, फिनलैंड का है। फिर से बोलिए, ये रहा अपना फिनलैंड, फिनलैंड, इसी का है कैपिटल हेलसिंकी। क्लियर है। फिर ये आ जाएगा, बोलिए स्वीडन, स्वीडन का हो जाएगा स्टॉकहोम। ठीक है। फिर हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे का बताइए ओसोलो, ओसोलो हो जाएगा, ओसोलो। ठीक है, हो जाएगा। अब डिकोड कीजिए आप लोग, ये रहा एन से, बताइए एस, एफ, नॉर्थ साउथ एक साइड याद रखिएगा एक साथ। तो हो जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओ एस एच, बताइए ये क्या हो जाएगा, ओसोलो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हो रहा, बोलिए फिर से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एकदम जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे करना है। चलिए अब ये अपना पोल करते हैं। चलिए बताइए नॉर्वे कौन सा होगा, नॉर्वे बोलिए, बोलना है होगा नॉर्वे। देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना, वीडियो बनाने में थोड़ा सा आपको स्लो बनाना पड़ता है, तो आप 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसा लगे, और रिपीट पे देखे तो 2K 2x में भी देख सकते हैं, जैसे समय बचाना है, जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, बट प्रॉपर वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, नॉर्वे बताइए, नॉर्वे, अच्छे से चीजें आपको याद रहे तो ये आपको फायदा करेगा, कंफर्म याद रहे, चीजें आपको पता रहे, आपको हेल्प मिले करंट अफेयर में, बाकी सब जगहों पे, क्योंकि ये सब बताइए यूरोप का कंट्रीज है। और मैपिंग जब इजी हो जाता है, मैपिंग जब आपको विजुलाइज होने लगता है, तो चीजें कनेक्टिविटी बनता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में इजिली आपको कर पाइएगा। तो नॉर्वे बताइए, नॉर्वे बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए ए हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए पूल का रूल है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जगह है, कौन सा ये लोकेशन है। ठीक है ना, तो नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे बताइए, नॉर्वे, नॉर्वे बोलिए, नॉर्वे, नॉर्वे ए। फिनलैंड, फिनलैंड बताइए, फिनलैंड हो जाएगा सी, सी, फिनलैंड हो जाएगा सी, स्वीडन हो जाएगा बी, ओसोलो हो जाएगा, ओसोलो हो जाएगा ए। हेलेंस्की बताइए, हेलेंस्की बताइए, हेलेंस्की, हेलेंस्की कैपिटल है फिनलैंड का, फिनलैंड का कैपिटल है सी। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम बताइए, कन्वेंशन बहुत सारा यहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए स्टॉकहोम आपका स्वीडन में पड़ेगा। क्लियर है, फिर से बोल दीजिए, नॉर्वे ए, फिनलैंड सी, स्वीडन बी, ओसोलो नॉर्वे का कैपिटल ए, हेलेंस्की फिनलैंड का कैपिटल सी, स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल। बोलिए, हो गया, याद हो गया। ये आज के बाद बोलिए, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा, इतना बार प्रैक्टिस हो गया। अब मान लीजिए बोलने का नेचर होता है, तो एक बार तो रिकॉल करने का भी नेचर होना चाहिए, रिवीजन करने का भी नेचर होना चाहिए, ये सब अपने हाथ में है। जब भी रिवीजन कीजिए उसके लिए पीडीएफ है, कहाँ से, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरह से पूरा। अब देखिए डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, कोपेनहेगन। जब फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड मैप कवर किए थे, तो इतना कंप्लीट अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे, बहुत वक्त लगा के जब नोट्स बनाना, जब आपके पास बेहतर नोट्स हो और एक प्रॉपर क्लास में याद हो जाए, तो कभी फास्ट रिवीजन करना है ना, तो अपना नोट्स को प्रेफर कीजिएगा, तो इतना इजी याद होता है, चीजें को रिकॉल करते जाइएगा तेजी से,
तो आप मेहनत करिए, हैं उसका उसका यूज जब आप कीजिएगा ना रिवीजन में, जितने बार रिवीजन कीजिएगा ना उतना अपना मेहनत और रंग लाता है, ये फैक्ट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो फिक्स कंटेंट चाहिए, फिक्स नोट्स चाहिए। वो जो चीज फिक्स करने आ जाएगा ना कि इसी चीज को बार बार यूज करेंगे, उसी में बार बार ऐड करते रहेंगे, जो कभी क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन आया जिसमें नहीं नोट्स में से उसमें ऐड कर पाइए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। ये एक चीज को प्रेफर करना, एक कंटेंट को, सोर्सेस कम होना चाहिए लेकिन जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। तो डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क का बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार नाम सुने होंगे, कोपेनहेगन। बताइए डेनमार्क का क्या हो जाएगा, डेनमार्क का क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन। बोलिए कोपेनहेगन। उससे पहले क्या था, नॉर्वे था, ओसोलो था, फिर क्या था, स्वीडन था, स्टॉकहोम था, फिर क्या था, फिनलैंड था। फिनलैंड का क्या हो जाएगा बोलिए, फिनलैंड का बोलिए, जोड़ दीजिए। देखिए स्पेलिंग हम जानबूझ के नहीं लिखते हैं कि आप रिकॉल करिए चीजों को, सामने लिख देंगे आपको माइंड पे नहीं लोड पड़ेगा, माइंड पे लोड पड़ेगा। फिनलैंड का क्या था बोलिए, हेल, हेल्क डिकोड कीजिए, हेलसिंकी। इसी तरह से डेनमार्क का क्या हो जाएगा, डेनमार्क का बोलिए कोपेन हेगन। बोलिए क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। बोलिए कोपेनहेगन। तो यहाँ है आपका क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बोलिए बोलिए बोलिए, कोपेनहेगन यहाँ पे मिलेगा, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसका है कैपिटल, डेनमार्क का। तो डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क। तो एक याद रखिए, ये हो गया अपना नॉर्वे, ये हो गया स्वीडन, ये हो गया फिनलैंड, ये हो गया आपका डेनमार्क। ये चार कंट्री आप खा गए, बिल्कुल अच्छे से याद हो गई आपको। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आइसलैंड, जिसका कैपिटल है रेक जैविक, रेक जैविक, ठीक है ना, रेक, रेक जैविक। बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको, एक्टिव रहिए, जितना देर पढ़िए एक्टिव होके पढ़िए, एक्टिवनेस रखिए बॉडी में। आइस, बताइए आइसलैंड, आइसलैंड बोलिए रेक जैविक, रेक जैविक, ठीक है, रेक जैविक, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पायरेंट अगर सीरीज स्टार्ट की है ना, उस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, छोड़िए मत आजकल पे। आइसलैंड, रेक जैविक, ठीक है, रेक जैविक। बताइए रेक जैविक, याद रहेगा, याद रहेगा। तो कहाँ है आइसलैंड, तो हम देखिए देखिए यहाँ है, इसका कैपिटल हो गया रेक जैविक, रेक जैविक। तो सबसे पहले इधर में पड़े नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर इधर से ये डेनमार्क, फिर ये हो जाएगा अपना आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल हो जाएगा रेक जैविक। बोलिए याद रहेगा। अब सुनिए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, और भी दिखाते हैं। ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड इधर आ जाएगा, ये ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है। अभी जो डेनमार्क पढ़े थे जिसका कोपेनहेगन था कैपिटल, कोपेनहेगन, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। कोपेनहेगन किसका, डेनमार्क का। डेनमार्क का और पार्ट कौन सा होगा, ये आइसलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे छोटा छोटा अब और सा आइलैंड पढ़ेंगे, ये सब आइलैंड ही है, सब आइलैंड है, लेकिन और इसमें छोटा सा आइलैंड पढ़ेंगे। एक और खास बात बताते हैं, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन क्लियर करते हैं आप लोगों को, इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर जो आइलैंड होगा वो किस ओशियन में होगा, तो आर्टिक ओशियन में होगा। इसके नीचे जो होगा वो किस आइलैंड में होगा, तो इधर बताइए नॉर्थ अटलांटिक। ऐसे बोलिएगा तो अटलांटिक, और बोलिएगा क्लियर क्रिस्टल तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, नॉर्थ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो आराम से समझते हैं। अगर पूछ दिया जाएगा ग्रीनलैंड किस ओशियन से बिलोंग करता है, किस ओशियन के में है, तो आर्टिक ओशियन बोलिएगा। और क्लियर करते हैं, और क्लियर करते हैं। देखो प्रोई आइलैंड, तो प्रोई आइलैंड यहाँ है, ये देखिए ये लाइन के नीचे है, यहाँ से डेनमार्क का ये भी पार्ट है, प्रोई आइलैंड, प्रोई आइलैंड, प्रोई आइलैंड है, ये भी डेनमार्क का पार्ट है। तो ये आपका पड़ेगा अटलांटिक ओशियन में, प्रोई आइलैंड जो है अटलांटिक ओशियन में पड़ेगा। और भी बोलना है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, क्लियर है। प्रोई आइलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, बट ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड ये भी डेनमार्क का पार्ट है, बट कौन सा ओशियन में है, आर्टिक ओशियन में। क्लियर है, क्लियर है। छोटी छोटी चीजें एकदम याद करा देंगे, बेफिक्र रहिए। तो प्रोई आइलैंड है डेनमार्क का, बोलिए डेनमार्क का है।
अब ये दो चीज याद रखिएगा, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, प्रोई आइलैंड आपका बताइए कहाँ से हो जाएगा। एक चीज और लिख देते हैं इसमें, ये हो जाएगा आपका आर्टिक ओशियन, ये आर्टिक ओशियन है। क्लियर है। ये आपका पड़ेगा, नॉर्थ लिखना है तो नॉर्थ लिख दीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये हो जाएगा प्रोई आइलैंड। अब पढ़ेंगे जान मारे, ठीक है। जान मारे कहाँ पड़ेगा, जान मारे आपको दिखाते हैं, जान मारे नॉर्वे का पार्ट है, ठीक है। तो जान मारे पड़ेगा, ये देखिए ये रहा आपका ये बाउंड्री जिससे डिसाइड हो रहा है कि आर्टिक ओशियन किधर है, नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये ओशियन की तरफ, ये तो पूरा नॉर्थ का पार्ट है ना। तो मतलब इससे भी ऊपर जाइएगा तो आर्टिक ओशियन, इससे नीचे आइएगा इस लाइन के नीचे आएगा तो अटलांटिक ओशियन। तो जान मारे यहाँ आइलैंड जो कि नॉर्वे का पार्ट है, यहाँ नॉर्वे जो कि ओसोलो कैपिटल, क्लियर है। ये रहा अपना नॉर्वे, इसका यहाँ पे अथॉरिटी है, क्लियर है। तो अब तक कहाँ कहाँ से पढ़ लिए, तो ये हो गया, देखिए फिर से अभी रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद पर है आइसलैंड, यहाँ से डेनमार्क पहले, फिर आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड, फिर प्रोई आइलैंड, फिर जान मारे। कितना कंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद पढ़ेंगे सालबर्ड, ये भी नॉर्वे का पार्ट है, क्लियर है, ठीक है ना। सवालबार्ड बताइए, सवालबार्ड ये भी नॉर्वे का पार्ट है। अच्छा, ये दोनों का दोनों आर्टिक ओशियन में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, आर्टिक ओशियन, क्लियर है। ये भी कहाँ पड़ेगा, आर्टिक ओशियन, क्लियर है, याद रहेगा बिल्कुल। तो चलिए फिर से करते हैं, यहां से इधर आ जाइए, आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का पार्ट है, फिर यहाँ से प्रोई आइलैंड, ये भी डेनमार्क का पार्ट है, फिर जान मारे, फिर सवालबार्ड, ये नॉर्वे का पार्ट है, आर्टिक ओशियन में पड़ेगा, ये अपना आर्टिक ओशियन में पड़ेगा, ये भी नॉर्वे का पार्ट है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इधर से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये डेनमार्क हो ही गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ये रहा अपना ग्रीनलैंड, डेनमार्क का पार्ट, ये रहा आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, रेकजेविक, ये हो जाएगा प्रोई आइलैंड, क्लियर है, प्रोई आइलैंड। फिर ये हो जाएगा प्रोई आइलैंड के बाद क्या है, जान मारे आइलैंड, सालबार्ड, सवालबार्ड, फिर हो जाएगा ये नॉर्वे, फिर हो जाएगा ये स्वीडन, फिर ये फिनलैंड, ये डेनमार्क, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फुल करते हैं। हेलेंस, हेलसिंकी फिनलैंड, हेलसिंकी फिनलैंड, बताइए कौन सा होगा, कौन सा नंबर होगा, इस इतने सारे नंबर में बताइए। तो ये 7 नंबर था, एफ एफ, नॉर्थ साउथ बोले थे फिर एफ पढ़े थे, तो ये हो जाएगा। ग्रीनलैंड बताइए, ग्रीनलैंड 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 इधर हो जाएगा 9th, जो कि डेनमार्क का पार्ट था। आइसलैंड, आइसलैंड बताइए, रेकजेविक, रेकजेविक हो जाएगा, रेकजेविक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। प्रोई आइलैंड बताइए, प्रोई, एकदम क्रिस्टल क्लियर होके समझिए, मान लीजिए पोल कीजिए, 1 2 बार पूछेंगे फिर बताइएगा, तो ये हो जाएगा प्रोई आइलैंड। प्रोई आइलैंड नहीं, जान मारे होगा ना, फिर ये होगा प्रोई आइलैंड, जस्ट नीचे, जो कि अटलांटिक ओशियन में था, क्लियर है, जो कि डेनमार्क का पार्ट था। डेनमार्क खुद आ गया, डेनमार्क कोपेनहेगन, कोपेनहेगन 8 8। फिर से बोलिए कौन होगा, डेनमार्क कहाँ हो जाएगा, कोपेनहेगन में। सालबार्ड सबसे ऊपर था, सालबार्ड आइलैंड, ये हो जाएगा 5th नंबर। जान मारे आइलैंड ये हो जाएगा आपका ये 4th नंबर। प्रोई आइलैंड बताइए, प्रोई आइलैंड हो जाएगा 2 नंबर, जो कि डेनमार्क का पार्ट था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, ये इसको एकदम क्लियर समझिएगा। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पूछेंगे तो याद रखिएगा इसमें फिनलैंड नहीं आता है, इस तरह से ट्रेंगल बना दीजिए, DSN, ठीक है ना, SND, ऐसे भी बोल सकते हैं, SND,
एसएनडी में, सैंड में तो क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। ये इसमें फिनलैंड नहीं है। इस तरह से ट्रायंगल बनाइएगा तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज याद रहेगा। ये कभी कभी पूछ देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बताइए। देखिए अभी याद है, भूलिएगा जिस दिन रिवीजन कीजिएगा। बस यही चलता है, ये बस यही है। अभी याद रखिए, पुल कीजिए, याद रखिएगा, माइंड में मेकअप कीजिए, 2 बार 3 बार रिकॉल कीजिए, रिवीजन करिए, क्लास चलते रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ए सैंड हो जाएगा, ठीक है ना, सैंड। अब जिस तरह से सीड था, याद है सीड, हर्न कंट्री कितना बार पूछा हुआ है इसमें पीवाईक्यू, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूटी। उसी तरह से, इसी तरह से बार बार, एक बार दो बार ब्लैंक पेज पे ना कुछ कुछ चीजें रिकॉल करना रहता है खुद से। सेंड, तो सेंड के लिए क्या हो जाएगा बताइए, एस से क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन का स्टॉक हो जाएगा, नॉर्वे का ओसोलो होगा, डेनमार्क का कोपेनहेगन हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री याद रहेगा। ओके, अगला देखिए, इसके बाद आएगा ना नॉर्डिक कंट्री। तो अब जितना भी था सबको ले लीजिए, अभी तक जितने पढ़े, जितने अभी तक पढ़े सब इसमें आ जाएगा। नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, स्वालबार्ड हो जाएगा, जान मारे होगा, फरोई आइलैंड हो जाएगा। अब ये देखिए, स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड, जान मारे, क्या ये स्केडियन में आते हैं? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड ये नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं, हाँ आते हैं नॉर्डिक कंट्री में, तो और भी बहुत आते हैं, तो ये तो आते ही हैं। स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड, अब बताइए, जान मारे स्केडियन में नहीं आते हैं, हाँ सही बात है, ये सब नहीं आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है कि इससे आपको याद रहे। तो अभी एक बात बताइए, अब यहाँ से पूछा जाएगा तो नहीं बताइएगा कि हाँ ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, परोई आइलैंड है, जान मारे आइलैंड है, सालवार्ड आइलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये सब को हम लोग बोल रहे हैं नॉर्डिक कंट्री। इधर वाले जो भी होते हैं ना, जो भी थोड़ा सा ठंडे इलाके में नॉर्थ पार्ट वाले को, सबको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। स्केडियन में बस ये बोलते हैं इस तरह से, स्केडियन में ही आ जाएगा। कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर बताइए आइसलैंड कहाँ पड़ेगा, तो 1 पे पड़ेगा। फिनलैंड कहाँ पड़ेगा, तो बताइए 4 पे पड़ेगा। स्वीडन कहाँ पड़ेगा, 3 पे पड़ेगा। डेनमार्क कहाँ पड़ेगा, तो 5 पे पड़ेगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब तक हम लोगों ने देखिए कहाँ तक कवर किया, बताते हैं। यूरोप स्टार्ट किए थे, तो यूरोप के चारों तरफ क्या था, इधर में जिब्राल्टर स्ट्रेट था, मेडिटेरियन सी था, इधर में फिर पढ़े थे मेडिटेरियन सी के बाद बताइए कौन सा, ब्लैक सी पढ़े थे, ब्लैक सी के बारे में भी कैस्पियन सी हो जाएगा, इधर में यूराल माउंटेन हो जाएगा, क्लियर है, ये पढ़े थे। ये देखिए रूप, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन। ये थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिए थे कि यहाँ रसिया से थोड़ा सा ये हो जाएगा, टर्की के पास यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, यूरोप और एशिया में दोनों पड़ता है। ये मेडिटेरियन से इधर, इधर जिब्राल्टर से उधर में नॉर्थ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किए थे। नॉर्वे पढ़े, ओसोलो पढ़े, स्वीडन पढ़े, फिनलैंड हेल्सिंकी पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ये पोल किए थे, डेनमार्क पढ़े, कोपेनहेगन। उसके बाद ये हम लोग क्या किए थे बताइए, पोल किए। पोल तो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप ये बेफिक्र रहिए। आप पोल करने का मतलब क्या होता है, आप तुरंत उस चीज को कंसंट्रेशन से सुने, उसी को आपको जवाब देना है। फिर मैच द कलम आ जाएगा, आइसलैंड का बताइए, मैच द कलम का सालबार्ड हो जाएगा, जानमारे, ग्रीनलैंड, फरोई आइलैंड। तो जैसे ये सालबार्ड कहाँ पे था, तो सालबार्ड किसका पार्ट था, नॉर्वे का पार्ट था, बात सही है, आर्टिक में पड़ेगा, ये भी बात सही है। जान मारे क्या हो जाएगा, जान मारे ये भी क्या होगा, नॉर्वे का पार्ट होगा, आर्टिक का पार्ट होगा। ग्रीनलैंड बताइए, डेनमार्क का पार्ट होगा, बिल्कुल पार्ट होगा, आर्टिक हो जाएगा। फोरोई आइलैंड का हो जाएगा, फोरोई या फोरोई आइलैंड, फोरोई आइलैंड ये डेनमार्क का पार्ट हो जाएगा, अटलांटिक में पड़ेगा, ये यहाँ से ये पूरा इधर वाला 3 आर्टिक क्वेश्चन में पड़ रहा है। तो देखिए ये 3 आर्टिक क्वेश्चन में पड़ रहा है, बट इसमें 2 नॉर्वे का है, 1 डेनमार्क का है, ग्रीनलैंड ये दोनों वाला ये नॉर्वे का पार्ट हो जाएगा। एक नीचे पड़ा परोई आइलैंड, परोई आइलैंड जो ये पड़ेगा डेनमार्क का, बट ये अटलांटिक में पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये सब कर लिए, ये सब पूरा पूरा कवर कर चुके, ठीक है, बढ़िया है। पूरा ये सब याद कर लीजिएगा। ये देखिए लगेगा कि कम कम है, बट ये जब एक साथ पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। चलिए, तो अगला हम लोग जर्मनी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, ह्यूमन नेचर होता है, एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये बेस्ट सीरीज चल रहा है, जब आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए फॉर फ्री पीडीएफ बेस्ट कंटेंट के लिए, वहाँ पे बहुत सारे स्पाइनर जुड़े हुए हैं।
ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए, अपने टाइम को खूब यूज कीजिए। चलिए ऑल दी बेस्ट, बाय, थैंक यू।